आज मैं तुमसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाली हूँ जो ऑलमोस्ट हर कोई मैनिफेस्टेशन में करता है, बट फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। और ऑनेस्टली मैं भी वही करती थी। मैं रोज विजुलाइज करती थी कि मेरी ड्रीम लाइफ कैसी होगी, मैं सक्सेसफुल बन चुकी हूँ, मैं वेल्थी हूँ, एक अच्छी बॉडी है, एक अच्छी लाइफस्टाइल है। पर कुछ भी मेरी रियल लाइफ में चेंज नहीं हो रहा था। एंड ऑनेस्टली एक पॉइंट के बाद मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैंने ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया था। बट धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम विजुअलाइजेशन में नहीं थी, प्रॉब्लम उस तरीके में थी जैसे मैं उसे यूज कर रही थी। तो इन दिस वीडियो मैं तुम्हें क्लियरली समझाऊंगी कि विजुअलाइजेशन एक्चुअली काम कैसे करता है और कैसे तुम इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो ताकि तुम्हें रियल रिजल्ट्स देखने को मिले। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर तुम्हें पर्सनल ग्रोथ और मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टॉपिक्स पे और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज जो लास्ट पार्ट है ना, जनरली वो ही है जो लोग मिस कर देते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विजुअलाइजेशन को समझने के लिए ना हमें इसे 3 पार्ट्स में समझना पड़ेगा, और अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि ये काम करे तो तुम इन तीनों पार्ट्स को ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहला पार्ट है कि विजुअलाइजेशन का एक्चुअली में पर्पस क्या है, क्यों इसे यूज किया जाता है। विजुअलाइजेशन को ना लोग जनरली एक मूवी की तरह ट्रीट करते हैं। जब वो इमेजिन कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो खुद को एक कैरेक्टर की तरह प्ले करते हैं कि वो सक्सेसफुल है, उसके पास वो सब कुछ है जो उसे चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल है, खूब पैसे कमाता है, एक हेल्दी बॉडी है, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, और कुछ देर के लिए वो अच्छा फील भी करते हैं व्हाइल विजुअलाइजिंग। बट एक्चुअली में जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आते हैं ना, तो वो फिर से अपने ओल्ड पैटर्न्स पे चले जाते हैं। कोई सेम टाइप के एक्शन, सेम टाइप का बिहेवियर जो वो डेली बेसिस पे करते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है। फिर एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इमेजिन करो 2 आयुषी हैं, आयुषी 1 और आयुषी 2। अब आयुषी 1 जो है ना, वो बहुत डे ड्रीमिंग करती है, बहुत विजुअलाइज करती है कि उसकी अच्छी लाइफ है, वो सक्सेसफुल है, उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, और वो काफी अच्छे पैसे कमाती है, ऑल ऑफ दैट। पर जब वो रियल लाइफ में वापस जाती है ना, तो वो सेम पैटर्न्स, सेम स्कैसिटी वाला माइंडसेट रखती है। पैसे को देख के उसको बहुत एंजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस फील होता है। जब भी कुछ नया खरीदने जाती है तो प्राइस टैग देख के उसको बहुत एंजाइटी हो जाती है कि इतना कुछ तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है। और ऐसे में वो डिप्रेशन में चली जाती है और वो सोचती है कि विजुअलाइजेशन तो काम ही नहीं करता है। अब बात करते हैं आयुषी 2 की। इसने भी स्टार्ट वही स्टार्टिंग पॉइंट से किया था जहां से आयुषी 1 ने किया था। ये भी डेली विजुअलाइज करती थी, बट उसने एक चीज अलग करी। उसने सिर्फ एंड रिजल्ट को इमेजिन नहीं किया, उसने एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी पे वर्क किया। उसने प्रैक्टिकली ऐसे स्टेप्स लिए अपनी डेली लाइफ में जो एक्चुअली उसको अबंडेंस की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कभी कभी किसी एक्सपेंसिव कैफे में जाती थी जस्ट टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। उसका पर्पस कॉफी पीना नहीं होता था, उसका पर्पस होता था उस एनवायरमेंट को फील करना। वो मॉल में जाके एक्सपेंसिव कपड़े ट्राई करती थी जस्ट टू गेट अ फील ऑफ इट, और वो प्राइस टैग देख के डरती नहीं थी। वो खुद को ये बोलती थी कि मैं भी ऐसी लाइफ डिजर्व करती हूँ। वो अपने पैसे को फियर के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ हैंडल करती थी। वो सेविंग्स भी करती थी, लेकिन स्कैसिटी माइंडसेट के साथ नहीं, स्टेबिलिटी माइंडसेट के साथ। और ये सब करने से धीरे धीरे क्या हुआ, उसका बिहेवियर चेंज होने लगा, उसके एक्शंस चेंज होने लगे, उसके थॉट्स चेंज होने लगे। और अब वो पैसे को डर के साथ नहीं देखती थी, अब वो उसको अबंडेंस माइंडसेट के साथ देखती थी। उसके बिहेवियर्स में चेंज हुए तो उसमें नया कॉन्फिडेंस भी आया, और वो उसके एक्शंस में भी झलकता था। इससे उसकी सेल्फ इमेज भी चेंज हुई, और जब सेल्फ इमेज चेंज होती है ना, तो आपके रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। अब यहाँ पे ना एक समझने वाली बात है कि विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो आपको फ्यूचर का सीन दिखाना नहीं है। वो एक्चुअली में आपको वैसा इंसान बनाना है जिसके लिए आप जैसी लाइफस्टाइल इमेजिन करते हो वो उसके लिए बहुत नॉर्मल है। अब आते हैं हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो कि है आपकी इंटरनल स्टोरी, आपके बिलीव्स। और ये वही पार्ट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी किया था, और तभी मुझे वो सही रिजल्ट्स नहीं मिले थे जो मैं एक्चुअली चाहती थी। अब अगर ऐसा है ना कि आप डेली विजुअलाइज तो करते हो, अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हो, अच्छी अच्छी चीजें जैसा आप बनना चाहते हो, जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन विजुअलाइजेशन करने के बाद जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाते हो, और अगर आप अपने पुराने पैटर्न्स को नहीं तोड़ते, अगर आप सेम बिहेवियर को रिपीट करते हो, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जब तक आप अंदर से ये बिलीव करते रहोगे ना कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मेरे साथ अच्छी चीजें नहीं होती, मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, तो आपके साथ कोई भी चेंज आपको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितना भी विजुअलाइज कर लो। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम रोज विजुअलाइज करती हो कि तुम एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं और तुम्हारी अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। बट जब तुम रियल लाइफ में वापस जाते हो तो तुम काम में उतना मन नहीं लगाते, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो अपने टास्क को, और जब तुम्हें काम करने को मिलता भी है तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या कहीं और चीज में बिजी हो जाते हो। तो बेसिकली तुम अपना पूरा अटेंशन और फोकस उस काम को देते ही नहीं हो जो कि तुम ग्रो करना चाहते हो, जिससे तुम पैसे कमाना चाहते हो। तो ऐसे में अगर तुम्हारे एक्शंस अलाइन ही नहीं होंगे तुम्हारे विजुअलाइजेशन से, तो तुम्हें रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। इसलिए हमें सिर्फ इमेजिन ही नहीं करना है, हमें अपनी आइडेंटिटी पे भी वर्क करना है, हमें अपने बिलीव्स पे भी वर्क करना है। जो भी हमने आज तक सोचा है हमारी लाइफ के बारे में कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस पे हमें वर्क करना है, और हमें नए बिलीव्स और नए बिहेवियर्स पे वर्क करना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि विजुअलाइजेशन वर्क नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी जो करंट आइडेंटिटी है वो तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी से मैच ही नहीं करती है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। मैं विजुअलाइज तो सब कर लेती थी, बट अपनी रियल लाइफ में मैं एक्शंस ही नहीं लेती थी अपने गोल्स के लिए। मैं सिर्फ डे ड्रीमिंग करती थी, एंड डेफिनेटली डे ड्रीमिंग करने से तो कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले थे। बट ये समझने के बाद कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैंने अपने प्रोसेस में चेंज किया। मैं विजुअलाइज करती थी लेकिन सिर्फ एंड रिजल्ट को नहीं,
मैं उस जर्नी को भी विजुलाइज करती थी कि मैं वहां तक कैसे पहुंचने वाली हूँ, छोटे छोटे टाइनी स्टेप्स में क्या लेने वाली हूँ अपनी डेली लाइफ में जो मुझे हेल्प करेंगे मेरे गोल्स तक पहुंचने में। जैसे मैं इमेजिन करती थी कि मैं अपने काम को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ, मैं उसके लिए टाइम निकालती हूँ, ज्यादा पढ़ाई करती हूँ, रिसर्च करती हूँ और अपने कमिटमेंट्स फॉलो करती हूँ। धीरे धीरे ये चीजें मेरी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होने लगी, मेरे बिहेवियर्स में चेंज आने लगे और बिहेवियर में चेंज आने के बाद मेरे एक्शंस में चेंज आए। एक्शंस में चेंज आते ही मुझे रिजल्ट्स में भी चेंज देखने को मिले, क्योंकि अब मैं सिर्फ इमेजिन नहीं कर रही थी, मैं एक्चुअली अपनी स्टोरी को रीराइट कर रही थी। अब आते हैं इस वीडियो के तीसरे पार्ट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। देखो, बातें तो हमने बहुत कर ली कि विजुअलाइजेशन का क्या पर्पस है और कैसे इसको करना चाहिए, बट एक्चुअली में ये सारा ज्ञान अगर तुम सिर्फ ले लोगे और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे ना, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अब तुम पूछोगे कि आयुषी फिर सिंपल तरीका क्या है, कैसे विजुअलाइज करना है? तो सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम सिर्फ एंड रिजल्ट को इमेजिन मत करो, उस पूरी जर्नी को, उस प्रोसेस को इमेजिन करो कि कैसे तुम अपने गोल्स तक पहुंच रहे हो, क्या एक्शंस लेने से तुम्हारी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं जिससे कि तुम अपने गोल्स के और करीब पहुंचते जाओगे। जैसे अगर तुम एक कॉन्फिडेंट वर्जन बनना चाहते हो, अगर एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हो, तो सिर्फ खुद को ऐसे मत इमेजिन करो कि तुम स्टेज पे खड़े होकर पब्लिक स्पीच दे रहे हो। इमेजिन करो कि नॉर्मली जिस सिचुएशंस में तुम हेजिटेट करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, वहां पे तुम कैसे कॉन्फिडेंटली रिएक्ट कर रहे हो, कैसे तुम लोगों से बात करते हो, कैसे तुम अपने बिजनेस के लिए लोगों से अप्रोच करते हो, नेटवर्किंग करते हो। ये सब छोटी छोटी चीजें डेली इमेजिन करो और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्बाइब करना स्टार्ट करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इमोशंस को अटैच करो अपने विजुअलाइजेशन के साथ। अगर तुम सिर्फ इमेजेस देख रहे हो अपने फ्यूचर की बट कुछ फील नहीं कर रहे हो, तो ये भी काम नहीं करने वाला है। क्योंकि कभी भी हम मैनिफेस्ट करते हैं ना कुछ भी, किसी भी तरीके से, तो हमें इमोशंस लाने पड़ते हैं कि अगर मैं वो इंसान बन जाता हूं तो वो कैसा फील करेगा। एक खुशी और एक हैप्पीनेस वाले स्टेट में तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें कॉन्शियसली उस इमोशन को जनरेट करना पड़ेगा अपनी बॉडी में कि अगर तुम्हें अपनी ड्रीम लाइफ मिल जाती है तो तुम कैसा महसूस करोगे। विजुअलाइज करते टाइम ना तुम्हें 2-3 चीजें हैं जिन पे तुम्हें फोकस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक नई कार खरीदना चाहते हो तो तुम उस कार की, एक नई कार की स्मेल को इमेजिन करो कि तुम्हें वो स्मेल आ रही है फिलहाल। उसको टच को फील करो कि कैसे तुम जब स्टीयरिंग व्हील पकड़ोगे या कार का डोर खोलोगे तो तुम्हें किस टाइप का टच महसूस होगा। ये सेंसेस के थ्रू तुम ज्यादा अच्छे से इमोशंस अपने अंदर बिल्ड कर पाओगे और ज्यादा बेहतर तरीके से अपने गोल्स को विजुअलाइज कर पाओगे, और ये हेल्प भी करता है। और एक और सबसे आसान तरीका ये है कि जब तुम नई कार लेने के लिए रिसर्च कर रहे हो तो तुम जाके टेस्ट ड्राइव बुक करो, तुम उस कार का एक्चुअली में फील लो और ऐसा इमेजिन करो उसको टेस्ट ड्राइव लेते हुए कि ये कार मेरी हो चुकी है, मैं अपनी खुद की कार ड्राइव कर रहा हूँ। इन सब से ना तुम्हारे इमोशंस और स्ट्रांग होंगे तुम्हारे फ्यूचर आइडेंटिटी के साथ, और तुम धीरे धीरे उस फील में आने लगोगे कि हाँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो ऑलरेडी प्रेजेंट मोमेंट पे मैंने अचीव कर लिया है, वो मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी हो चुकी है। और तीसरा पार्ट ये है कि अपने रियल लाइफ में अलाइंड एक्शंस लो टुवर्ड्स योर विजुअलाइजेशन, टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। फॉर एग्जाम्पल, कार वाला एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं। अगर आपको अपनी ड्रीम कार खरीदनी है तो आपको पता है वो कितने पैसे में आने वाली है, राइट? तो उसके लिए अभी से बजटिंग और सेविंग स्टार्ट करो। लुक आउट फॉर ऑप्शंस कि कैसे, अगर आपको लोन लेके कार खरीदनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। डिस्काउंट्स और ऑफर्स के बारे में पढ़ो, सेविंग्स करना स्टार्ट करो। बेसिकली उस डायरेक्शन में आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा जिससे कि आप अपने ड्रीम्स और अपने विजुअलाइजेशन को अलाइन कर पाओ। ये डेली के छोटे छोटे एक्शंस ही आपकी आइडेंटिटी को सॉलिड बनाते हैं और आपके रिजल्ट्स को आप तक जल्दी पहुंचाने में हेल्प करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, विजुअलाइजेशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक इंटरनल प्रोसेस है जहां पे आप इमेजिन कर रहे हो, साथ साथ फीलिंग्स जनरेट कर रहे हो और उसके लिए अलाइंड एक्शंस भी ले रहे हो। ये एक इंटरनल प्रोसेस है जो तुम्हारी आइडेंटिटी पे वर्क करता है। तुम आइडेंटिटी चेंज करते हो तो तुम्हारे डिसीजंस भी चेंज होते हैं, और जब डिसीजंस चेंज होते हैं तो तुम्हारे रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। इट्स नॉट द अदर वे राउंड। अगर इस पूरे वीडियो से तुम्हें एक टेक अवे लेना हो ना, तो वो ये है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिन करने का प्रोसेस नहीं है, वो एक बनने का प्रोसेस है, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ बनने का प्रोसेस। जितना तुम उस वर्जन को फील करोगे और उसके जैसे एक्ट करोगे, उतनी ही जल्दी वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम करंटली अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। इसी वीडियो के मैं 2 पार्ट्स और लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और अभी स्क्रीन पे तुम्हें एक वीडियो दिखेगा, वो भी जरूर देखना अगर तुम सच में अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करना चाहते हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।